अब देखिए आपका जो टॉपिक था पर्सनालिटी का चल रहा था आपका टॉपिक, जो स्ट्रेस वाला टॉपिक था, ठीक है, कि स्ट्रेस को एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे कंट्रोल कर सकता है। हाउ एन इंडिविजुअल पर्सन कंट्रोल देयर स्ट्रेस। जो भी स्ट्रेस होता है उसके माइंड में, उसे कंट्रोल करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, इन्फ्लुएंसेस होते हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है और अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसमें आते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस, ठीक है। फर्स्ट इंडिविजुअल फैक्टर्स है वो है आपका पर्सनल कंट्रोल। जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंस अ पर्सन रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेसफुल इवेंट्स। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन के स्ट्रेस के ऊपर, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स टू द सक्सेसफुल इवेंट। फर्स्ट वन इज पर्सनल कंट्रोल। अपने ऊपर हमें पर्सनल कंट्रोल रखना चाहिए तो इजीली स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टाइल होना चाहिए। उसके बाद में आता है आपका क्रोनिक नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। उसके बाद टाइप ए बिहेवियर एंड हॉस्टिलिटीज। तो इनमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं। इन्फ्लुएंस अ पर्सन रिस्पॉन्सेस टू द स्ट्रेसफुल इवेंट्स, ठीक है, दैट इज नोन एज, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस को क्या करना। ये फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेसफुल पर्सन को क्या करने पड़ते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स को देखना होता है। अब देखिए सोशल फैक्टर्स भी हैं कुछ, सम ऑफ द सोशल फैक्टर्स, कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं जो स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। सोशल फैक्टर्स आर influence the person responses to the stressful events. The amount of social support influences our response to stress and our health, ठीक है। तो जो भी सोशल फैक्टर्स होते हैं ये भी एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं, उसके स्ट्रेस को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सोशल फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन के स्ट्रेस के ऊपर, ठीक है। रिस्पॉन्सेस टू ए रिस्पॉन्सिव स्ट्रेसफुल इवेंट्स। नेक्स्ट देखिए ये तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं स्ट्रेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पर्सनल कंट्रोल, ठीक है। कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल कंट्रोल, कि कैसे आप अपने आप को पर्सनली कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को लेते हुए। जैसे फर्स्ट वन इज डिक्रीज द फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ये भी एक फीलिंग्स है एंग्जाइटी की और डिप्रेशन की जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स करते हैं। योर सेंस ऑफ कंट्रोल हैड टू बी रियलिस्टिक एंड टू बी अडेप्टिव, ठीक है। जो आपके डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो एक तरीके से रियलिस्टिक है और टू बी अडेप्टिव, और वो अडेप्टिव भी है जो कि इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है वेल एडजस्टेड कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं कंसेप्ट्स दैट दे कुड नॉट कंट्रोल द डिजीजेस, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अपने स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसे ही जैसे कोई बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज है जिसको वो भी अपनी डिजीज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। वन ऑफ द फैक्टर्स, नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट क्रिएट स्ट्रेस, स्ट्रेस को जो क्रिएट करता है एट द वर्क प्लेसेस इज द lack of involvement, मतलब control in the business. One of the major factors that create stress at the workplace is the lack of इन्वॉल्वमेंट कंट्रोल इन अ बिजनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल पर्सन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है अपनी वर्क प्लेस से लेकर के, तो वो उस टाइम पे क्या कर सकता है, वो एक कंट्रोल कर सकता है अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वन ऑफ द फैक्टर्स दैट क्रिएटेड स्ट्रेस एज द वर्क प्लेस इज इट द लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका जो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक वेन्यू है और
जो परमिस्टिक वेन्यू है वो भी इफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है स्ट्रेस के ऊपर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को दिए गए हैं। वी ऑल एक्सपीरियंस फेलियर्स एट ए जॉब, टॉकिंग टेस्ट और एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज। जैसे हम कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब हमें थोड़ा बहुत किसी चीज की नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है। जैसे एट ए जॉब, टेकिंग टेस्ट और एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है। तो इन सभी में पार्टिसिपेट करना होता है। येट सम पीपल्स प्रेजेंटेड इन स्पाइट्स ऑफ फेलियर्स, how we explain these failures make a difference. Okay, first one is optimistic failures, ठीक है। फर्स्ट जो है इसके अंदर ऑप्टिमिस्टिक फेलियर्स है, उसके बाद एक्सटर्नल है, अनस्टेबल है, स्पेसिफिक है, इंटरनल है, और उसके बाद स्टेबल है एंड ग्लोबल है, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ स्टाइल्स दी हुई है जिनके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन अपने स्ट्रेस को कम कर सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे फॉर एग्जांपल द जॉब वाज डिफिकल्ट। एक्सटर्नल फैक्टर्स ये है कि आपकी जो जॉब है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और उस डिफिकल्टी की वजह से आप स्ट्रेस लेते हैं और आपके माइंड में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इट वाज नॉट वेरी फॉल्ट एंड नेक्स्ट है आपका हु कुड प्रिडिक्ट हाउ ऑफ जो रियलिटी है उसे किस तरीके से शट डाउन किया जाए या बंद किया जाए। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके स्ट्रेस को इम्प्रूव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपकी सोसाइटी भी हो सकती है, आपकी वर्क प्लेसेस भी हो सकती हैं, जो आपको कॉन्टिन्यूस लेवल पे स्ट्रेस प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल लेवल पे। इंटरनल लेवल पे कैसे स्ट्रेस को रिमूव किया जा सकता है और कैसे हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो इट कैन नॉट वर्क हार्ड इनफ, इट्स माय फॉल्ट एंड इट वाज नॉट केयरफुल। कि आप अगर केयरफुल नहीं है, अवेयर नहीं है कोई भी वर्क को करने से पहले और एट द टाइम ऑफ द वर्क, इन दैट कंडीशन द स्ट्रेस इज टू बी इंक्रीजेस डे बाय डे, ठीक है। इतना क्लियर है? यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए। यस बेटा। यस, क्लियर है आप लोगों को? बताइए। मैम एक बार और बता दो। देखिए ये नॉर्मल सा टॉपिक है जो स्ट्रेस मैंने आपको बताया है। अभी स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? जो भी आपके माइंड में टेंशन्स होती हैं जिससे आप स्ट्रेस ले लेते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है आपका इंटरनल सोर्सेस जिससे आपके पास स्ट्रेस आती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हेल्दी नहीं हैं, आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, तो ये तो हो गया आपका इंटरनल फैक्टर सोर्सेस जिनकी वजह से आपके माइंड में स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, जैसे आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहां का वर्क प्लेस ऐसा है कि आप इजीली जॉब नहीं कर पाते हैं और आप उस टेंशन की वजह से स्ट्रेस ले जाते हैं, ठीक है। आपके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आप सिस्टमैटिक वे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केसेस में भी आपको एक्सटर्नल जो है स्ट्रेस मिलता रहेगा कॉन्टिन्यूअसली। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट देखिए, इंटरनल फैक्टर में क्या होता है, जैसे आप केयरलेस वर्क करते हैं, वर्क को केयरलेसली करते हैं, तो उस कंडीशन भी में भी स्ट्रेस इंप्रूव होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है स्टेबल थिंग्स और अनस्टेबल थिंग्स, ग्लोबल एंड स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है, जिससे आपके एक इंडिविजुअल पर्सन के माइंड में स्ट्रेस आता है। फर्स्ट आता है स्टेबल थिंग्स और नेक्स्ट आता है अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल थिंग्स कौन सी होती है? आई एम नो गुड एट टेस्ट, द क्वेश्चन आर डिफिकल्ट, वुमेन्स आर नो गुड एट मैथ्स, ठीक है। तो ये सारी के सारी स्टेबल चीजें हैं जो बहुत पुराने जमाने में लोग कहते थे कि जो वुमेन्स होती हैं उनकी मैथ्स गुड नहीं होती है, ठीक है। द क्वेश्चन आर डिफिकल्ट, ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने बहुत डिफिकल्ट है,
ठीक है, तो ये होती है स्टेबल कॉन्सेप्ट्स जो कि स्ट्रेस को इम्प्रूव करते हैं। आई एम नॉट गुड एट द टेस्ट, मैं जब भी टेस्ट करता हूँ तो मैं गुड परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। ये भी एक स्टेबल स्ट्रेस होते हैं। और उसके बाद आता है अनस्टेबल स्ट्रेस। अनस्टेबल स्ट्रेस में देखिए, आई नीडेड मोर स्लीप, मैं थोड़ा सा और सोना चाहता हूँ। ठीक है, जहाँ पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, ऐसा घर। ठीक है, तो ये होते हैं स्टेबल और अनस्टेबल। इट इज ए हॉरिबल टेस्ट एंड द स्टार्स आर नॉट अलाइंड। ठीक है, तो दीज आर स्टेबल एंड अनस्टेबल। ये स्टेबल और अनस्टेबल जो चीजें हैं जो आपके माइंड में स्ट्रेस को इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, उसके बाद में स्पेसिफिक कुछ चीजें हैं जो आपके माइंड में स्ट्रेस को इम्प्रूव करती हैं। फर्स्ट वन इज आई एम नो गुड एट हॉकी, आई एम नो गुड एट चेस, आई एम गुड एट मैथ्स। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक चीजें हैं जिसको आप स्पेसिफाई करते हैं कि मैं क्रिकेट में अच्छा नहीं हूँ, मैं वॉलीबॉल में भी अच्छा नहीं हूँ, हॉकी में भी अच्छा नहीं हूँ, जहाँ पे आप अपने आप को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ग्लोबल थिंग्स में आई एम नो गुड एट स्पोर्ट्स, आई एम नो गुड एट गेम्स, और आई एम नो गुड एट स्कूल। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जिसमें इंसान अपने आप को स्ट्रेस जब लेता है तो वो ग्लोबल थिंकिंग से लेता है। ठीक है, वो ये सोचता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ स्पोर्ट्स में या फिर मैं गेम्स में भी अच्छा नहीं हूँ। एक नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव हॉरर उसके मन में आता है, माइंड में आता है, और उससे वो स्ट्रेस ले सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है? यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बता दीजिए प्लीज। इज इट क्लियर बेटा? यस, हेलो। यस मैम। नेक्स्ट देखिए, वेट फॉर 2 minutes। नेक्स्ट आता है लेट अस दीज टू एक्सप्लेनेटरी सिस्टम्स इन द एक्शन। ठीक है, तो 2 एक्सप्लेनेटरी सिस्टम है जिनसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। ठीक है, एट द सेम पार्टी एंड ऑप्टिमिस्टिक Olive scenes at the attractive girls at a party and start across the rooms to invite himself। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिससे एक इंडिविजुअल पर्सन अपने स्ट्रेस को कम करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो देखिए, कुछ पॉइंट्स गिवन है। गिवन में ये पॉइंट्स गिवन है कि डिस्क्राइब बिहेवियर दैट कुड जनरली बी it is not before helping for providing social support। ठीक है, तो ऐसी थिंकिंग्स जो आपको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सोशल मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं, तो ऐसी ही जो अटेंडेंस होती है उसे हम ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। नो। आपका स्ट्रेस का टॉपिक कंप्लीट है, ओनली आपका रिवीजन है। अभी मैं आपको कैपिटल मार्केट की 4th यूनिट करवा दी है मैंने। 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। एक हो गया है आपका डेवलपमेंट बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, म्यूचुअल फंड्स का। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड क्रेडिट रेटिंग आपका रेस्ट है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस का टॉपिक जो है इट इज टू बी कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो चुका है स्ट्रेस वाला टॉपिक। ठीक है, एनी डाउट स्टूडेंट्स, एनी क्वेरी? टेल मी। यस बेटा। Yes, students, any problem, any doubt from your side? कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। आस्क क्वेश्चंस दैट एनकरेज द पीपल, लोगों को मोटिवेट करना अंडर स्ट्रेस।
एंड नेक्स्ट आता है वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम एंड अटेंशन टू हेल्प। हम अपना टाइम और इंटरेस्ट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम एंड अटेंशन टू हेल्प, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिससे आप अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने अंदर स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स योर क्लास इज ओवर। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? यस बेटा, योर क्लास इज ओवर।